अब सुनो, सारे के सारे आ रहे हो उधर? भाई इधर सारे इधर आ जाओ, सारे इधर आ जाओ। आ गए? तो कहानी फ्रॉक की है, ठीक है, और मौसम भी फ्रॉक का ही है इस समय, ठीक है, सब जगह पाए जा रहे हैं, ठीक है। फ्रॉक हम किस, बेटा मोबाइल किसके हाथ में, मोबाइल है क्या ये है? तो तुम मोबाइल से तुम देखो, कोशिश करो आईज को थोड़ा इससे स्क्रीन से दूर रखने की, तुम हर चीज स्क्रीन से करोगे, ठीक है। देखो मेरा गला इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, बता दूं, ठीक है, तो आप सुन लो बस ध्यान से। और मैं अभी फ्रॉक यही याद करा के तब बाहर निकलने दूंगा, सुन रहे हो? हाँ, देखो किस फाइलम में इंक्लूड करता है फ्रॉक फ्रॉक। हाँ देखो, आज मैं पूरी एनसीईआरटी भी करा दूंगा, पूरी एनसीईआरटी साथ लेकर के आया हूँ, फ्रॉक के सारे पॉइंट करा दूंगा, याद करा दूंगा, तब बाहर निकलूंगा, ठीक है। पर शर्त है ये आने वाला समय 1.25 से 1.5 घंटा एकदम पूरा, मतलब एकदम साइलेंट, एकदम साइलेंट, हो गया। फ्रॉक की बात करते हैं बेटा, तो फ्रॉक को हमने किसके अंदर रखा है, किस फाइलम के अंदर रखा है? कोऑर्डेटा। किस क्लास के अंदर आता है? एमसी मतलब क्या होता है? एम्फी मतलब बोथ, जल और थल, वाटर और टेरेस्ट्रियल, ऐसे एनिमल जो एम्फी, एम्फी मतलब बोथ, बोथ कंडीशन में सरवाइव करने में कैपेबल है, उनको उनको क्या बोलेंगे? एम्फीबिया। क्लियर है बिल्कुल? तो फ्रॉग को हमने क्लास एम्फीबिया में रखा है, जो हम डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है। आगे आगे एनिमल किंगडम में आने वाला है, पर पहले बायोमोलिक्यूल कराऊंगा मैं उसके बाद, ठीक है। अगर हम फ्रॉग की बात, अच्छा यार लेक्चर नंबर 5 होगा ना ये तो, कोई नहीं, हाँ लेक्चर नंबर 5 है ना। हाँ, तो लेक्चर नंबर 5 के अंदर बात करते हैं, तो हम आज का टारगेट हमारा क्या है? फ्रॉग। फ्रॉग छोटा सा ही है वैसे तो, हाँ आप सुन लो। कुछ चीजें समझाऊंगा, कंसेप्चुअल चीजें जो आगे जाकर के एनाटॉमी के अंदर आएंगी, सिस्टम में आएगी। दो सिस्टम इसके सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है, एक सर्क्यूलेटरी सिस्टम और एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी से भी बन जाता है, पर दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, समझने वाले हैं। रेस्पिरेटरी बिल्कुल छोटा सा है, बाद बाकी का ह्यूमन, अभी फिजियोलॉजी पढ़ चुके हो, वही हम जब छोटे थे तो फ्रॉक पर स्टडी होती थी सारी, क्यों होती थी? क्योंकि फ्रॉक का सिस्टम हमारे सिस्टम से लगभग लगभग मिलता है, जो हमारे अंदर है वही उसके अंदर है। अब आपको याद क्या रखना है फ्रॉक के अंदर, और क्या याद नहीं रखना? जो सिस्टम हमारे सिस्टम से 100% मैच करता है इसको याद नहीं रखना, जो सिस्टम हमारे सिस्टम से मैच नहीं करता, कुछ अलग है, वो आपको याद रखना है। तो याद रखने वाला पार्ट सिर्फ 10% है, 90% ह्यूमन का ही सिस्टम है पूरा का पूरा। आई या नहीं आई? मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? सिस्टम का मतलब है एनाटॉमी की बात कर रहा हूं, मॉर्फोलॉजी अलग है, सिंपल सी बात है। तो मॉर्फोलॉजी याद रखनी है आपको, एनाटॉमी के अंदर 10% डिफरेंस है वो याद रखना है, 90% हमारा और फ्रॉक का सब कुछ मैच करता है। नहीं आई? सिंपल, हो गया फ्रॉक खत्म। एक्चुअल में समझने समझदार के लिए खत्म हो गया, वो समझ में आ गया, अच्छा 10% का अंतर है, मॉर्फोलॉजी सेम है। अब देखो, अगर मैं फ्रॉक की बात करता हूं तो सबसे पहले बेसिक फीचर पहले पैरा में दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, कि भाई फ्रॉक किस फाइलम के अंदर आता है? कोऑर्डेटा। फ्रॉक किस क्लास में पढ़ोगे आगे जाकर के? एम्फीबिया। एम्फी मतलब बोथ, जो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक यानी जल दोनों में रहने में कैपेबल होते हैं, वो सारे के सारे एम्फीबियंस हैं। क्लियर है बिल्कुल? दूसरा, फ्रॉक के बारे में बात करते हैं ये लोग, ठीक है। अगर फ्रॉक को बोलते हैं तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्रीना। जैसे कॉकरोच का साइंटिफिक नेम क्या था? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। क्लियर है? तो राना टिग्रीना भी याद रहेगा, क्योंकि अक्सर कर ये क्वेश्चन राना टिग्रीना के नाम से देते हैं, फ्रॉक कम देते हैं, लिखते हैं। तो राना टिग्रीना का मतलब समझ लेना फ्रॉक की बात चल रही है, ठीक है। दूसरा, द मोस्ट कॉमन स्पीसीज फ्रॉक की जो है, जो इंडिया में मिलती है, वो राना टिग्रीना है। जैसे मोस्ट कॉमन स्पीसीज कॉकरोच की जो इंडिया में मिलती है, वो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है। कॉमन सी बात है, याद रहेगा आपको, ठीक है। फ्रॉक में बात करते हैं, दे डू नॉट हैव, ठीक है। जैसे दो टाइप के एनिमल होते हैं, मैं आगे पढ़ाने वाला हूं आपको एनिमल किंगडम में। कुछ एनिमल होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेते हैं, कुछ एनिमल अपने टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं कर पाते। एक्चुअल में सिर्फ दो ही मेंटेन करते हैं, जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, समझना। पर मैं क्रोकोडाइल को एक्सेप्शनल केस में रख रहा हूं यहां पर, ठीक है। यानी बर्ड्स की बात करते हैं और
मैमल्स की बात करते हैं, हम सब क्या है, होम्योथर्मिक है। होम्यो मतलब होता है समान, थर्मिक का मतलब होता है टेम्परेचर। हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को हर परिस्थिति में समान रखेंगे, हर परिस्थिति में समान रखेंगे, ठीक है। समान का मतलब है बाहर ठंडा पड़े तब भी हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बाहर सड़ी गर्मी पड़े तब भी हमारा टेम्परेचर नॉर्मल कांस्टेंट रहेगा। तुम इधर देखा करो ना, तुम लोग कहां उधर कहां देखते हो, इधर देखो, छोटी सी क्लास है उसमें भी तुम बोर्ड पे देख रहे हो। आई, तुम समझो, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करो, पॉसिबिलिटी जितनी हो। इसलिए मैं कहता हूं कि बार बार मोबाइल में पीडीएफ मत देखा करो, किताब रखा करो, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करो जितना पॉसिबल है। भाई बाद बाकी तो सब स्क्रीन टाइम ही है, और एग्जाम आ रहा है तो फिर यूट्यूब पर कूदोगे दिसंबर के बाद जनवरी में, बाई चांस कूदोगे, मुझे पता है, मुझे पता है वो होता है, एक अंदर कीड़ा होता है, ठीक है, वो कुदा देता है। जबकि मैं कहूंगा कि तुम्हें जरूरत ही नहीं है वहां जाने की, क्योंकि तुमने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं एक साल, प्रॉपर नोट्स खोलोगे, कमरे में अपने को बंद करोगे, प्रॉपर किताब होगी, किताब के क्वेश्चन लगाओगे, कहीं मत सोचना कोई जादू हो जाएगा यूट्यूब पर, समझ रहे हो ना, नथिंग, कोई जादू नहीं है, वो बेवकूफी है, समझ रहे हो ना। लास्ट टाइम पे जो वन शॉट होते हैं ना, सोचते हैं कि वन शॉट से ही वो पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी, पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, पूरी बायोलॉजी खत्म हो जाएगी, एक उम्मीद होती है लड़के को बस, ठीक है। तुम समझ रहे हो ना, हाँ, तो वो सिर्फ एक छलावा है, समझ में आया, वो एक छलावा है, रियलिटी है, मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है। मेरा कभी मन ही नहीं था वन शॉट लेने का, ठीक है, पर बायोलॉजी फिर भी एक बार को मैं करा लेता हूँ, क्योंकि बायोलॉजी ऐसी है। पर जब मैं बच्चे, क्या, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि हो जाता है, मतलब मैं एक एक पॉइंट कवर कर रहा हूं, ऐसा नहीं मेरा अच्छा रहता है, पर मैं विरोध में हूं, मैं सच बताऊं, वन शॉट के विरोध में हूं मैं विरोध में हूं, पर समय की मांग है तो मजबूरी में मुझे आना पड़ता है, क्योंकि समय क्या लोग कहते हैं अगर आप नहीं आओगे तो कोई और आएगा, बच्चा तो बेवकूफ है, वो तो कूदेगा वहां पर, तो कम से कम आप आओगे तो कम से कम कोशिश करोगे थोड़ा अच्छा कंटेंट देने की, तो कुछ तो भला होगा, ऐसा मुझे समझाया गया, तो फिर मैं कूदा, ठीक है। पहले मैं वन शॉट के बिल्कुल विरोध में था, लड़ाई भी हुई थी मेरी, क्या बेवकूफ बना रहे हो भाई, ठीक है, तुम साहब पूरे बच्चे को पूरी साल पढ़ा नहीं, तुम समझा नहीं पाए, अब तुम सोचो लास्ट में आके जादू कर दोगे 12 घंटे का लेक्चर लेकर के, समझ रहे हो ना मेरी बात। ठीक, एक बार को बायोलॉजी में चलो बच्चा पढ़ा था, हम रिवीजन करा ले रहे हैं, ठीक है, हर चीज दोहरा ले रहे हैं, पर फिजिक्स कैसे हो जाएगी यार, फिजिकल केमिस्ट्री जैसी चीज कैसे हो जाएगी यार, जो बहुत मतलब फिजिक्स जैसी ही तो है फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि नहीं, एक्चुअल में उनकी गलती नहीं है, मुझे समझाया गया कि देखो सर आप नहीं आओगे कोई और आएगा, ये बच्चा बेवकूफ है, समझ रहे हो, बच्चा बेवकूफ है, वो तो कूदेगा, कम से कम समझदार लोग आएंगे तो संभाल लेंगे, कुछ तो संभाल लेंगे भाई। तो मैं ठीक है, जब मेरे समझ में ये आई तब फिर मैंने कहा ठीक है भाई हम भी आ जाते हैं फिर, समझ रहे हो, क्योंकि कुछ तो अपनी तरफ से जेन्युइन करेंगे, मैं दिल से कह रहा हूं, मैं चाहे यूट्यूब पर आऊं चाहे जहां हूं, मैं कोशिश करूंगा दिल से, बहुत बहुत जेन्युइनली तरीके से आऊंगा, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लास्ट टाइम पर तुम्हें यूट्यूब पर नहीं कूदना है, लास्ट टाइम पर तुम्हें कमरे में अपने को बंद करना है, एक बढ़िया सी मेज लगानी है, खाने पीने का बढ़िया सा इंतजाम रखना है, सारे नोट्स तुम्हारे सामने लगे होने चाहिए जो तुमने बनाए हैं, अट्रैक्ट करें, ठीक है। समय समय पर 2-2 घंटे में छोटी छोटी चीजें मिलती रहे तुम्हें, अपना नोट्स निकालो, एक पूरा पूरा प्लानर होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी बॉटनी ये लास्ट डेट है, इतने बार रिवीजन करना है और ऐसे करना है, बस उसको फॉलो करना है, क्वेश्चन लगाने हैं, उसको फॉलो करना है, क्वेश्चन लगाने हैं, हर 2 दिन बाद एक बढ़िया सा टेस्ट देना है, उसकी एनालिसिस करनी है, बस यही करना है लास्ट टाइम पर। ये जितने भी टॉपर तुम डिस्कस कर लो, मैं तुम्हारी बात भी करा दूंगा कई टॉपरों से, ठीक है, कई टॉपरों से बात करा दूंगा, तो तुम समझ जाओगे कि एक्चुअल में यही स्ट्रेटेजी है, बात बाकी के तो छलावा है। अब तुम्हें फंसना है तो फंस जाओ, नहीं फंसना है तो मत फंसो, ठीक है। ये इससे देखो, ऐसे मान लो हमने स्टार्ट किया, अब पूरी इंडिया फॉलो कर रही है, तो किस लेवल का होगा, और इसके इसके अलावा अब दुनिया इसको सिर्फ कॉपी करेगी, समझ रहे हो, सिर्फ कॉपी करेगी, क्योंकि एनसीईआरटी इसके अलावा हो ही नहीं सकती, इतनी कितनी बारीकी से निकाल निकाल करके एनसीईआरटी लेके आ रहे हैं, टीचर बच्चे तो छोड़ो, टीचर्स फॉलो कर रहे हैं इसको, टीचर्स के फोन आए थे मुझे, इसलिए मुझे बताया, तो वो बहुत सही है यार, बहुत सही है, ठीक है, समझ रहे हो। पर एनसीईआरटी हम यहां भी कराएंगे, पर एनसीईआरटी पैरेलल रिवीजन करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बहुत सही है, ठीक है, पर यहां भी कराएंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे साथ चली, मेरी नोट्सों में एनसीईआरटी इंक्लूड है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इसलिए मैं बढ़ा देता हूं कि तुम साथ पढ़ो मेरी एनसीईआरटी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना बढ़ जाए तो मुझे बता देना, हाँ सर ने कोई चीज छोड़ी नहीं है, आज भी मैं तो लेकर के आया हूं एनसीईआरटी बताता हूं मैं, ठीक है। तो अभी बात कर रहा था मैं कि ऐसे एनिमल जो अपने बॉडी टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेते हैं, वो होम्यो, होम्यो माने होता है समान, थर्मिक मतलब होता है टेम्परेचर,
उनको होम्योथर्मिक एनिमल बोलते हैं, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार मेंटेन कर लेते हैं। जो नहीं कर पाते उनको भागना होता है, समुद्र बिलों में छुप जाते हैं, पानी में चले जाते हैं गहराई के अंदर, कहीं ना कहीं मतलब अपने को छुपा लेते हैं, क्योंकि अपने टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं कर पाते। समझना, हाँ समझ में आया नहीं आया? तो इनको क्या बोलते हैं हम? पोइकिलियोथर्मिक। पोइकिलियोथर्मिक क्या बोलते हैं इनको? पोइकिलियोथर्मिक। समझ में आया? तो यहां फ्रॉग की बात करते हैं, तो फ्रॉग कैसा होता है? पोइकिलियोथर्मिक होता है। इसको कोल्ड ब्लडेड भी बोलते हैं, ठंडे खून का प्राणी। तो फ्रॉग मछलियां हो गई, फिश, फ्रॉग हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, समझ रहे ना मेरी बात? फ्रॉग मतलब एम्फीबिया। ये सब कैसे होते हैं? पोइकिलियोथर्मिक होते हैं, अपने टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर, अपने बॉडी टेम्परेचर को एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं कर पाते, तो इनको निष्क्रिय होना पड़ता है, छुपना पड़ता है बिलों में, धरती के नीचे कहीं ऐसी जगह। ठीक है, तो अब दो तरीके की निष्क्रियता होती है, समझ रहे हो? एक होती है हाइबरनेशन, एक होती है एस्टिवेशन। समझना मेरी बात? हमने लिख भी दिया यहां पर, ठीक है? समर स्लीप, एस्टिवेशन, विंटर स्लीप, हाइबरनेशन। जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगी, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो ये क्या काम करेंगे? हाइबरनेशन करेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, नहीं संभाल पाएंगे, तो क्या करेंगे? ये एस्टिवेशन करेंगे। समझ में आया? दोनों की बात का मतलब है निष्क्रिय हो जाना, स्लीप अवस्था में चले जाना, सो जाना, कि भाई अभी टेम्परेचर है, तुम भी ठंडी में क्या करते हो भाई? सोले, अंदर बैठ, बाहर मत निकल, बाहर बहुत बहुत ठंडी पड़ रही है, कहां मरने जा रहे हो? समझ में आया? पर तुम बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो, फिर भी ऐसा सोचते हो। बाहर जब बहुत ठंडी पड़ेगी तो तुम्हारी, ठीक है, राइगर यानी कपकपी चालू हो जाएगी, तुम्हारी हीट जनरेट होना चालू हो जाएगी। गर्मी पड़ेगी, तुम ज्यादा पानी पीना चालू कर दोगे, स्वेटिंग चालू हो जाएगी। यानी तुम्हारे पास सिस्टम, ऐसा सिस्टम है जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में सक्षम है, पर इन एनिमल्स के पास बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में सक्षम सिस्टम नहीं है। तो इसलिए इनको पोइकिलियोथर्मिक या कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि पूरा अभी मैं एनिमल किंगडम कराने वाला हूं, हर स्टेप पर मैं ये टर्म यूज करूंगा, हर स्टेप पर। तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि समझ रहे हो होम्योथर्मिक क्या होता है और पोइकिलियोथर्मिक क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड क्या होता है और वार्म ब्लडेड क्या होता है। क्लियर है बिल्कुल? अब भूलोगे आगे एनिमल किंगडम में हेल्प मिलेगी अब इस पॉइंट से। ठीक है, तो अगर मैं फ्रॉग की बात करता हूं, एम्फीबिया क्लास में आता है, एम्फी मतलब दोनों कंडीशन में रहता है। ठीक है, अगर मैं बॉडी टेम्परेचर की बात करता हूं तो ये पोइकिलियोथर्मिक है, यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, इसलिए ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन शो करते हैं। समझना मेरी? एस्टिवेशन का मतलब है ग्रीष्म निष्क्रियता, मतलब समर स्लीपिंग, और हाइबरनेशन का मतलब है विंटर निष्क्रियता, स्लीपिंग मतलब सो जाना। आई या नहीं आई? क्लियर है? ऐसी हर एनिमल में सिर्फ दो ही एनिमल होते हैं जो होम्योथर्मिक होते हैं, हम और हमारे बर्ड्स, पक्षी। हाँ बेटा बोल, ट्रिक बना रही है, होमवर्क याद रख ले। HW, मैं तो ऐसे याद रखा था, HW होमवर्क, नहीं आया क्या? मतलब हाइबरनेशन, विंटर, स्लीप। होमवर्क बच्चा बचपन से लिखता रहा है ना कॉपी पर, होमवर्क होमवर्क। तो दूसरा क्या हुआ? उसे याद नहीं करना, ट्रिक एक बनती है, तुम दोनों की ट्रिक बनाओगे तो फंस जाओगे। सिर्फ होमवर्क याद रखो। यानी दूसरा वाला क्या हो गया? समर स्लीप हो गई, ये विंटर स्लीप है। तो समझ में आया? तो ट्रिक भी बनाने के लिए दिमाग चाहिए, तो लोग पता नहीं क्या क्या ट्रिक बना लेते हैं, खुद ट्रिक में फंस जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा मैंने बताया था आपको, अक्सर कर मैं बताता भी हूँ, कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी। कैमोफ्लैग का मतलब होता है अपने को वातावरण के अनुसार ढाल लेना, अपने कलर को वातावरण के अनुसार बदल लेना। जब मैंने आपको पिट्यूटरी कराई थी तो बोला भी था मैंने, ठीक है, हमारे अंदर जो मिडिल पार्ट होता है, पार्ट्स इंटरमीडिया, ये हमारे बॉडी के कलर को चेंज करने में कैपेबल था, उसका होना बताता है कि हमारा ओरिजिन फ्रॉग लाइक एनिमल से हुआ है। क्योंकि फ्रॉग अपने को छुपाने के लिए या शिकार करने के लिए अपने कलर को वातावरण के कलर के अनुसार मतलब सेम कर लेता है, जैसे गिरगिट करता है, समझ लो, कैमिलियन। तो कैमिलियन कर सकता है, फ्रॉग भी कर सकता है, इसी को बोलते हैं कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी। यानी कैमोफ्लैग का मतलब है अपने शरीर के स्किन के कलर को ग्रीन कर लेना, बाहर अगर घास है, घास सूखी हुई है तो वैसा ही कर लेना, ब्राउनिश, पता ही नहीं चल पाएगा भाई क्या है, नहीं आया क्या? इसको प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी किसमें होती है? फ्रॉग में होती है, यानी एम्फीबिया में होती है, और रेप्टाइल्स में भी होती है, कैमिलियन पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, हाँ, दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड, अपने को छुपाने के लिए, देम फ्रॉम एनिमीज, या ठीक है, एनिमीज छुपाने के लिए जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं? कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी। दिस प्रोटेक्ट, ठीक है, दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। और जो कलरेशन होता है, प्रोटेक्टिव कलरेशन, अपने को बचाने के लिए जो अपने कलर चेंज करते हैं, तो एक तरीके से मिमिक्री तो कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग।
ये चीज बहुत जगह अभी देखने को मिलेगी एनिमल किंगडम में। तो प्रोटेक्टिव कलरेशन मिमिक्री इज अ टाइप्स ऑफ कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी, अपने को हाइड करने के लिए और शिकार करने के लिए भी यूज करता है। जैसे ऑक्टोपस देखा होगा ना, बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाएगा जैसे बिल्कुल आसपास तुम पहचान नहीं पाओगे ऑक्टोपस बैठा है, जैसे ही प्रे आएगा झपट्टा मार के उसको खा जाएगा। देखा है ना आपने? अरे डिस्कवरी नहीं दिखते? हाँ, तो यही है क्या, कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी। समझ रहे हो ना? गिरगिट एकदम समझ, एक तो नॉर्मल गिरगिट होता है, ठीक है, जो ट्री लिजार्ड जिसे कहते हैं, तुम देखते हो, ये नहीं, जो एक्चुअल में कैमेलियन होता है। कैमेलियन तुमने नहीं देखा होगा, ठीक है, वो ओनिडा टीवी का एड आता था, उसमें दिखाते थे बाइफर्केटेड टंग वाला कैमेलियन। समझ रहे हो? वो है कैमेलियन। 100% एकदम ऐसा कर लेगा बॉडी को, तुम पहचान ही नहीं पाओगे यहाँ कैमेलियन बैठा है। समझ रहे हो? हाँ, ये है कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी। समझे नहीं समझे? जो 3 पॉइंट मेन है यहाँ पर, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? टेम्परेचर। दूसरा राना टिग्रीना बताया है, और तीसरा पॉइंट यहां मैंने बताया है आपको कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी। तो ऐसे पॉइंट्स में याद रखोगे चीजों को कि भाई राना टिग्रीना, ठीक है, ये क्लास है, किस क्लास में आता है? एम्फीबिया, ठीक है, और इंडिया में सबसे ज्यादा मिलने वाला राना टिग्रीना ही है, पहला पॉइंट। दूसरा सर ने जो पॉइंट बताया है वो निष्क्रियता के बारे में, टेम्परेचर के बारे में बताया है, ठीक है। यानी हम मतलब मैमल्स कैसे हैं? होम्योथर्मिक, पर ये कैसा है? पोइक्लियोथर्मिक। इसलिए मजबूरी में इसको, ठीक है, समर स्लीप और विंटर स्लीप करना पड़ती है, यानी हाइबरनेशन एस्टिवेशन शो करना पड़ता है। तीसरा मैंने बताया कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी। कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी का मतलब है अपने शरीर के रंग को चेंज कर लेना वातावरण के अनुसार। समझ में आया? तो मैं याद ही कराना चाह रहा हूं, बिल्कुल एकदम याद करा करके। तो 3 पॉइंट याद हो गए, मतलब दिमाग में रखना, हम 3 पॉइंट पढ़े हैं, और कौन कौन से पॉइंट है समझ में आ गया? क्लियर है? अब आगे बढ़ रहे हैं हम इसकी मॉर्फोलॉजी, यानी इसकी बाहरी आकृति वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा है कौन? मेढक। कोई नहीं, मेढक कहे तो क्या हो गया भाई, ठीक है, मेढक ही है, ये है क्या? और हम बोल देते हैं फ्रॉग, ठीक है, एक ही बात है। अगर फ्रॉग की बात करते हैं तो उसकी स्किन कहीं पकड़ा है फ्रॉग आपने? स्लिपरी स्किन होती है, पकड़ते हो स्लिपरी स्किन होती है। पर टोड थोड़ा सा हार्ड होता है आगे से, टोड की स्लिपरी स्किन नहीं होती टोड की। मेढक की स्लिपरी स्किन होती है, पकड़ दोगे खिसक जाएगा हाथ से। मैं बहुत कोशिश करता था छोटे में पकड़ने की, खेतों में जाते थे, बड़े बड़े मेढक होते थे, ठीक है, तो पीछे भागते थे, पकड़ते थे, निकल जाता था, फिर पीछे भागते थे, पकड़ते थे, फिर निकल जाता था। रे पकड़ में नहीं आ रहा भाई, हाँ, काटता नहीं है। पर दुनिया का सबसे खतरनाक जहरीला एनिमल भी फ्रॉग ही होता है, दुनिया का। ये फ्रॉग नहीं होता। अमेजोन फॉरेस्ट, समझ रहे हो, वहां मिलता है, इतना खतरनाक होता है। हाँ, उसका एक बूंद जहर, मतलब कोबरा से भी खतरनाक होता है, पर यहां नहीं मिलेगा। अमेजोन जो जंगल है ना, वहां पर, वहां वो मिलते हैं वाले स्पेशल टाइप के फ्रॉग। मैं अभी इंडियन फ्रॉग की बात कर रहा हूँ, राना टिग्रीना ये खतरनाक नहीं होता। हाँ, ये भागता है बेचारा राना टिग्रीना। क्या? राना टिग्रीना, इधर आ जाओ। किसी का नाम है क्या राना? ये कंटिन्यू देख रहा है किसी को? अच्छा, आ जाओ, चलो। अब एकदम साइलेंट। अब मैं बात कर, चुप। इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले तो उसकी बॉडी आएगी। बॉडी कैसी होती है? म्यूकस कंटेनिंग होती है, स्लिपरी होती है, ठीक है। दूसरा उसका कलर आएगा, ऊपर से कलर कैसा देखने को मिल रहा है आपको? डार्क ग्रीन। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो क्या बोलेंगे इसको? डार्क ग्रीन को टर्म यूज किया है एनसीईआरटी ने, ऑलिव ग्रीन। कभी पलट के देखा है इसको? पेल येलो, पीला पीला सा होता है, लाइट व्हाइट पीला, पेल येलो, ये कलर याद रखना। बाहर से कैसा होगा? ऑलिव ग्रीन। पलट ऐसे कट करते हैं ना, पीछे से कट करते हैं, अब तुमने नहीं किया होगा, हम लोग करते थे बहुत ज्यादा, ठीक है। यही प्रैक्टिकल होता था 12th के अंदर, ठीक है। हाँ, जब जिस दिन प्रैक्टिकल होता था उस दिन एक बहुत बड़ा हौद होता था, बहुत बड़ा, वो मेढक से भर जाता था। और मार के क्या करोगे? फेंकोगे, ठीक है। तो हमें लगता था यार, टीचर ने हमें मारना तो सिखा दिया पर जिंदा करना नहीं सिखाया, तो हम आधे डॉक्टर बने हैं, आधे नहीं बने अभी। बचपन में ऐसे सोचते थे ना बच्चे, ठीक है। हाँ, ये सॉरी 12th बोल रहा हूँ, 10th में था, 10th में था, हाँ, 12th में 10th में था ये, ठीक है। 10th में होता था, तो 10th के अंदर पूरा पूरा इसका मतलब बहुत कुछ होता था इसके बारे में, ठीक है। 12th में कॉकरोच था, हाँ, तो 12th में प्रैक्टिकल में कॉकरोच मिलते थे सबको, बड़े बड़े,
आते थे थैले में, कहा वो बेहोश किए हुए, ठीक है, मॉर्फिलिन के अंदर सबको एक एक पकड़ाया था प्रसाद की तरह, ठीक है। क्या जमाना था वो। तो बाद में मैंने कहा गांधी ने इस पर मतलब वो लगा दिया कि आप किसी भी एनिमल को इंटेंशनली मार नहीं सकते। इंटेंशनली समझते हो ना, समझ रहे हो? इंटेंशनली का मतलब मैंने कैमरा लगा रखा है और एनिमल ये लगा रखा है, मैं मार रहा हूं, जेल हो जाएगी और उसमें कहीं आपको वो भी नहीं होगी, समझ रहे हो ना, जमानत भी नहीं मिलेगी। समझ में आया नहीं आया? इंटेंशनली चुपचाप से मार दो तो क्या पता चल रहा है। तो वापस आ जाओ। तो सबसे पहले मैंने बात की स्किन कैसी होती है इसकी, स्लिपरी। इधर आ जाओ मच्छर। स्किन स्लिपरी होती है। आउटर कलर कैसा होगा इसका, वेंट्रल साइड पे कलर कैसा होगा, दो याद हो गए। अब मैं इसकी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, मतलब पूरा लिंक करना है इसको। एक्चुअल में इसकी अंदर नेक नहीं होती, समझना, और ना इसके पास थोरैक्स होती है। इसके बॉडी के दो पार्ट होते हैं, हेड, मतलब ट्रंक किस किस के मिलने से बनता है। अगर मैं ट्रंक की बात करूं तो मैं इंसेक्टा में पढ़ाता हूं उसको, ठीक है। एक तो होता है हेड, प्लस होती है ट्रंक। अच्छा ट्रंक तो मैं लिखा ही हुआ है। एक होती है थोरैक्स, प्लस होता है एब्डोमेन। समझना, अगर थोरैक्स और एब्डोमेन आपस में फ्यूज कर जाएं तो क्या बनेगा, ट्रंक। यानी इसकी बॉडी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, किस किस पार्ट में, हेड और ट्रंक। यानी यहां पर इनके फ्यूजन से ट्रंक बन जाता है, ठीक है। हेड होगा और ट्रंक होगा क्योंकि थोरैक्स और एब्डोमेन आपस में क्या कर गए, फ्यूज कर गए। ये समझ में आया नहीं आया? चलो, कलर समझ में आ गया। स्किन स्लिपरी होती है, म्यूकस कंटेनिंग होती है क्योंकि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है इसमें। रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, नहीं आया क्या? किसके थ्रू हो रहा है, हाँ, क्यूटेनियस। अरे आई नहीं आई? स्लिपरी स्किन होगी, ठीक है। अगला ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी आइस की बात करता हूं, आइस की बात करता हूं, तो इसमें एक थर्ड आई भी होती है क्योंकि एम्फीबिया है। जैसे तुम जब कभी स्विमिंग के लिए जाते हो तो देखा होगा आंखों में एक चश्मा लगा के जाते हो, एक टाइट गोगल्स होते हैं उसके, ठीक है, गए हो कभी? हाँ, उसको लगाने से क्या होगा, आपको नीचे बिल्कुल साफ साफ दिखेगा सब कुछ, एकदम बढ़िया तरीके से, समझना। हाँ, अब ये भी तो भाई एम्फीबिया है, जब इसको जाना होता है पानी में तो अपने निक्टेटिन मेम्ब्रेन होती है, इसको चढ़ा लेता है ऐसे। हमारे अंदर भी देखो दिखता हो ना, ये अवशेषी अंग दिख रहा है आपको, निक्टेटिन मेम्ब्रेन के अवशेषी अंग, नहीं आया क्या? यानी रेड कलर के अंदर होते हैं। इनका होना बताया जाता है कि हमारा ओरिजिन कहां से हुआ है, एम्फीबिया से हुआ है, ठीक है। नहीं समझ में आया? पार्स इंटरमीडिया का होना क्या बताता है कि हमारा ओरिजिन एम्फीबिया से हुआ है। समझ में आया ना? हाँ, तो निक्टेटिन मेम्ब्रेन इनके पास होती है, जब पानी में जाना होता है तो आंखों को अंदर से कवर कर लेते हैं, तीसरी आंख बोलते हैं, थर्ड आई, समझना। तो आईज में क्या होती है, निक्टेटिन मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड आई, तीसरी आंख, थर्ड आई। तो जब पानी में जाना होता है तो अपनी आईज में निक्टेटिन मेम्ब्रेन चला लेता है, बाद बाकी की आईज इसकी नॉर्मल आईज हमारी जैसी होती हैं, उसमें कोई अंतर नहीं, सेंसरी ऑर्गन है। ठीक आईज के पीछे यहां देखना, यहां आपको कुछ दिख रहा है, आपको गोल गोल दिख रहा है कुछ आपको, ये एक्चुअल में होता है इसका ईयर, ठीक है। अब एक्चुअल में इसके पास दो ही ईयर होते हैं, इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर। एक्सटर्नल ईयर यहां नहीं बने थे, एक्सटर्नल ईयर आगे जाकर के बने थे, ठीक है। स्पेशली पिन्ना मैमल्स में आके बना था, मैमल्स से पहले पिन्ना था ही नहीं, ठीक है। ये है ईयर, ठीक है। ईयर को ईयर ड्रम बोल सकते हो यहां पर, या टिम्पेनम बोल सकते हो। टिम्पेनम होता है जिसमें दो ही ईयर होंगे, एक तो होगा मिडिल ईयर, प्लस क्या होगा, इंटरनल ईयर। ठीक है, और मिडिल ईयर किससे जुड़ा होता है, टिम्पेनम से जुड़ा होता है। टिम्पेनम साउंड को रिसीव करता है। मिडिल ईयर में ओनली सिंगल बोन होती है, कितनी बोन होती है, सिंगल बोन, सिंगल बोन।
हमारे मिडिल ईयर में कितनी बोन होती है? 3। तो 3 बोन, हाँ मिस। तो मिस एक्चुअल में कहां पर आई थी? मिस आई थी मैमल्स में। मैमल्स से पहले मिस नहीं थी, एक ही ईयर बोन थी, कॉल्यूमेला ऑरियस, अब तो जरूरत भी नहीं नाम की, ठीक है। सिंगल बोन होती है मिडिल ईयर में। टिम्पैनम ईयर ड्रम को बोलते हैं, ईयर ड्रम एक ही बात है, ईयर ड्रम। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान से देखोगे तो यहां पर इसके 4 लिम्स हैं और हाइंड लिम्स हैं। क्या नजर आ रहे हैं? 4 लिम्स और हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स पीछे वाले हो गए, 4 आर्म्स, जैसे हमारे 4 आर्म्स होते हैं ना, तो उसके 4 लिम्स हैं। नहीं आया क्या? अगर 4 लिम्स की बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं 4 लिम्स, ठीक है। इनमें कितने डिजिट होते हैं? 4 डिजिट होते हैं, 4 डिजिट। ये होगा DISIT, GIT होगा, डिजिट होगा, हाँ। डिजिट मतलब क्या हो गया? उंगली। जैसे हमारे, मैंने डिजिटल फॉर्मूला बताया था, 3 3 3 3 2। अब इसका जो 4 डिजिट होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, मैं डायग्राम बना के समझा रहा हूं। पहला, दूसरा, नहीं नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कितने डिजिट हो गए? 4। और जो पहला डिजिट होता है ना, यहां पर होता है कॉपुलेटरी पैड। क्या होगा? ओनली प्रेजेंट इन मेल, ओनली प्रेजेंट इन मेल फ्रॉग। ये क्या है? 4 डिजिट्स है। जो फर्स्ट डिजिट है, या क्या देखने को मिलेगा? कॉपुलेटरी पैड। कॉपुलेटरी पैड क्या काम करता है? ये बिल्कुल ग्राफ्सिंग का मतलब होता है पकड़ना, ग्राफ्स करना, ठीक है। ड्यूरिंग कॉपुलेशन ये ओनली मेल के पास होगा। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का ये फीचर है, ओनली मेल के पास प्रेजेंट होगा, ओनली प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच, सॉरी फ्रॉग, ओनली प्रेजेंट इन मेल फ्रॉग। नाराज हो जाएगा भाई, ये एडवांस है ये, नहीं आया तुमने कॉकरोच कैसे बोल दिया मुझे? हाँ, तो कहां मिलेगा? सिर्फ मेल फ्रॉग के अंदर मिलेगा, फीमेल के अंदर ये नहीं होता, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का फीचर है। जबकि अगर मैं हाइंड लिम्ब की बात करता हूं, हाइंड लिम्ब कंपैरेटिव थोड़े बड़े होते हैं। कितनी डिजिट होंगी यहां पर? 5 डिजिट्स होंगी, 4 5। और इन 5 डिजिट्स की खास बात क्या है? इनमें छोटे छोटे वैप्स बने होते हैं। जब इसको फ्लोट करना होता है, तैरना होता है, तो इनको खोल लेता है और आसानी से, फिंगर की स्किन होती है वैप्स, ठीक है, स्विमिंग के लिए। 5 डिजिट है यहां पर। आई या नहीं आई? तो ये इसका थोड़ा बाहर का स्ट्रक्चर समझ में आया जो मैं समझाना चाह रहा हूं, डायग्राम इसका। तो डायग्राम में मैंने क्या क्या बता दिया? स्किन बता दी, क्यूटिनियस रेस्पिरेशन शो करती है, स्लिपरी होती है, म्यूकस कंटेनिंग होती है। कलर मैंने बता दिया, ऊपर वाला कैसा है? ऑलिव ग्रीन, नीचे वाला पेल येलो, ठीक है। अगर मैं इसके बॉडी की बात करता हूं, तो यहाँ पर हेड देखने को मिलेगा, ट्रंक देखने को मिलेगा, थॉरैक्स एब्डोमेन आपस में फ्यूज होकर ट्रंक का फॉर्मेशन करते हैं। आईज की बात करता हूं, आईज में एक निक्टेटिन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, थर्ड आईज बोलते हैं, ठीक है, एम्फीबियस के अंदर होती है। ईयर ड्रम की बात करता हूं, टिम्पेनम की बात करता हूं, तो 2 ही ईयर होते हैं, मिडिल और इंटरनल। एक्सटर्नल ईयर यहाँ नहीं होते। मिडिल ईयर में सिंगल बोन होती है, ठीक है। अगर लिम्स की बात करता हूं, 4 लिम्स में 4 डिजिट होते हैं, ठीक है, और मेल के केस में यहाँ पर कॉपुलेटरी पैड होता है, ठीक है। और अगर हाइंड लिम्ब की बात करते हैं, 5 डिजिट्स होते हैं, यहाँ कोई कॉपुलेटरी पैड नहीं होता। ये लिम्स इसके स्विमिंग, समझ रहे हो, जंपिंग, वॉकिंग, समझ रहे हो, इन सब के अंदर हेल्प करते हैं ये, स्पेशली समझ रहे हो ना, क्योंकि जो बैंड होते हैं तो जंपिंग में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? या मिट्टी को खोदने में, बोरिंग ऑफ जो सॉइल होती है उसको खोदने में भी हेल्प करते हैं। समझ में आया नहीं आया? अब मैं एनसीईआरटी पर आ रहा हूं। वॉल्यूम चलने में यूज करेगा ना भाई, तैरने में यूज करेगा। आ जाओ। द स्किन स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। द स्किन ऑलवेज, ठीक है, मेंटेन्ड इन मॉइस्ट कंडीशन। क्यों? क्योंकि यहां पर कौन सा रेस्पिरेशन होगा? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन।
अगला पॉइंट, फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर, पता है पानी में रहता है पर पानी नहीं पीता, समझ रहे हो? हाँ, ये अपने नॉस्ट्रिल से जो एयर लेता है ना, उसमें जितना पानी होता है उसको यूज करता है, और स्किन से, अपनी त्वचा से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है जितनी जरूरत होती है, ठीक है, इसको पानी की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट ऑल्सो एब्जॉर्ब थ्रू स्किन, कोई डाउट? बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू, बता चुका हूं मैं, हेड एंड ट्रंक, और ट्रंक इज इक्वल टू क्या होता है? ट्रंक इज इक्वल टू थोरैक्स प्लस एब्डोमेन इज इक्वल टू ट्रंक हो जाएगा। नेक एंड टेल दोनों एब्सेंट होते हैं इसके अंदर, तभी तो यूरोडेला में रखा है, सॉरी एन यूरिया, एन यूरिया, ये आगे जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो बताते हैं, बहुत ज्यादा आप तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। एन यूरिया के अंदर उन एम्फीबिया को रखा जाता है, यूरा मतलब होता है टेल, ए मतलब होता है एब्सेंट, एन यूरिया मतलब जिनके पास टेल नहीं होती, और यूरोडेला जैसे सेलेमेंडर, सेलेमेंडर नहीं आया क्या? आ गया ना? हाँ, सेलेमेंडर टेल वाला एम्फीबिया है, समझ रहे हो? हाँ, तो टेल जहां पर, यूरो मतलब टेल होता है, एनयूरिया मतलब जिसमें टेल नहीं होती, तो एम्फीबिया एनयूरिया में आते हैं, ठीक है? हाँ, अब एबव द माउथ, वहां नोस्ट्रिल होते हैं जो माउथ के ऊपर होते हैं, ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, हेल्प इन ब्रीथिंग। तीन चार तरीके से होती है, लार्वा होगा तो गिल से करेगा, ठीक है, धरती पर एडल्ट होगा तो तीन तरीके से करेगा, बुक्कोफेरेंजियल करेगा, स्किन से करेगा, लंग्स भी होते हैं, ठीक है, वो सब लिखाऊंगा अभी मैं। अभी बताया मैंने, निक्टेटिन मेम्ब्रेन यहां पर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड आई, थर्ड आई। मेम्ब्रेनस टिम्पेनम होता है, टिम्पेनम, समझ रहे हो? ये इसमें कौन कौन से ईयर होंगे इसके अंदर? मिडिल ईयर होगा, मिडिल होगा, प्लस इसमें मिडिल ईयर के अंदर क्या होगा? मिडिल में कितनी बोन होंगी? सिंगल बोन, सिंगल बोन, और इंटरनल ईयर। चलो, हाइंड लिम्ब में कितनी डिजिट्स होती है? 5, जबकि फोर लिम्स में कितनी डिजिट्स होती है? 4, ठीक है। अब 4 डिजिट्स की बात करते हैं, तो मैंने कॉपुलेटरी पैड मैंने यहां बताए थे आपको, दे भी रखा है इन्होंने, हाँ दे रखा कॉपुलेटरी पैड। 4 डिजिट्स होती हैं जिसके अंदर ध्यान रखना है आपको, फर्स्ट डिजिट जो होगी, फर्स्ट कॉपुलेटरी पैड ओनली इन मेल, मेल फ्रॉक के अंदर सिर्फ कॉपुलेटरी पैड होंगे, ठीक है। फीट हैव वेव्ड डिजिट, भाई आप, मैं बात कर रहा हूं किसकी? हाइंड लिम्स की। वेव डिजिट यानी डिजिट्स के बीच में जाल बना होगा, जो किसमें हेल्प करेगा? स्विमिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश फीचर, तो 2 कैरेक्टर ध्यान रखना सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के, एक तो मैंने 4 लिम्स के अंदर कॉपुलेटरी पैड बताए हैं जो सिर्फ मेल के पास होते हैं, फीमेल के पास नहीं होते। दूसरा बहुत अच्छा इसका फीचर है जो ध्यान रखना है, वोकल सैक, वोकल सैक, वोकल सैक की बात करते हैं, कभी देखा होगा बरसात के टाइम पर ये टर टर की आवाज करते हैं, तो टर टर की आवाज जो आती है वो मेल से आती है, फीमेल से नहीं आती। मेल फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए एक साउंड, पिक्यूलर साउंड प्रोड्यूस करता है, इस पिक्यूलर साउंड को क्या बोलते हैं? टर टर, नहीं आया क्या? हाँ, समझ में आया नहीं आया? तो बस ये 2 फीचर्स हैं। वोकल सैक की बात करते हैं, वोकल सैक का मतलब सीटी, सुनिए सीटी देखिए, सीटी, सीटी बजाते थे बचपन में, हाँ, उस सीटी के अंदर क्या होता है? एक छोटा सा, सीटी के अंदर छोटा सा एक कुछ गुठली जैसा कुछ पड़ा होता है, वो मूव करती है, पर यहां पर ऐसा नहीं होता, इसके ये सैक होते हैं ना, ये सैक, ये वाला पार्ट ये फूल जाता है इनका, और फूलने से एयर रोटेट करती है अंदर, और एयर रोटेशन की वजह से साउंड आती है। ये खास स्ट्रक्चर सिर्फ मेल के पास होता है, फीमेल के पास नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं? वोकल, वोकल मतलब साउंड, सैक, सैक लाइक स्ट्रक्चर ओनली प्रेजेंट इन मेल फ्रॉग,
फीमेल फ्रॉग में ये नहीं होते। फर्स्ट डिजिट पर कॉपुलेटरी पैड सिर्फ मेल के पास होते हैं, फीमेल के पास नहीं होते। ये पूरी इसकी समझ रहे, मॉर्फोलॉजी खत्म हो जाती है। यहाँ पर सारे मॉर्फोलॉजी के पॉइंट मैंने एक साथ लिख दिए हैं, तो याद हुई या नहीं हुई? हो गई ना? कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो तुम्हें बहुत मतलब दिमाग लगाना पड़े इसके अंदर। सिंपल है, बहुत सिंपल है, सिंपल कर दिया पॉइंट्स में कन्वर्ट करके। इन्हीं पॉइंट्स को मैंने डायग्राम में ऐड कर दिया है, जब तुम डायग्राम बनाओगे वहीं याद हो जाएंगे। जब तुम डायग्राम बनाओगे ना सारे पॉइंट यही डायग्राम से याद हो जाएंगे। फिर भी एक बार तुम जब लिख लोगे तो फिर तो भूलोगे नहीं कभी। क्लियर है? अब हम बात करेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी में सिस्टम आते हैं, तो एनाटॉमी में सिर्फ दो सिस्टम समझाने के सिस्टम है। एक पढ़ाऊंगा सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा पढ़ाऊंगा इसके अंदर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और क्वेश्चन भी रिप्रोडक्टिव और सर्कुलेटरी पे ही बनता है और किसी पे नहीं बनता। ठीक है, फिर भी समझा देता हूं मैं डिफरेंस क्या है, 2 मिनट में याद हो जाएंगे। तुम्हें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है इसका, तुम्हें सर्कुलेटरी पढ़ना है, थोड़ा समझना होगा। रेस्पिरेटरी ज्यादा नहीं है, कहां पर कैसा रेस्पिरेशन होता है समझ लेना। नर्वस सिस्टम हमारे जैसा ही होता है, बिल्कुल हमारे जैसे ही इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारे जैसे ही इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। बस नर्व का अंतर होता है। हमारे में स्पाइनल नर्व कितने होते हैं? 31 पेयर, भूल गए यार। क्रेनियल नर्व कितने होते हैं? 12 पेयर, 12 पेयर। इसके अंदर दोनों 10-10 पेयर होते हैं, बस कोई अंतर नहीं है। हमारा ब्रेन 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में, इसका ब्रेन भी 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में। बस कुछ चीजें हमारे ब्रेन में जो मेमेलियन फीचर है, जैसे बताया था कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये मेमेलियन फीचर है, इसके पास नहीं होते भाई। ठीक है, सेम इसका भी 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इसमें भी ऑल्फैक्टरी लोब होते हैं, इसमें भी सेरिब्रम होता है, पर इसके पास हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला जैसी चीजें नहीं होती, जो एडवांस चीजें हमारे पास होती हैं। समझ रहे हो? मिड ब्रेन के अंदर हमारे पास 4 न्यूक्लियाई है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इसके पास 2 ऑप्टिक लोब होते हैं बस। हाइंड ब्रेन के अंदर वही हमारे पास सेरिबेलम है, इसके पास भी सेरिबेलम है। नहीं आया क्या? आ रही है नहीं आ रही है? हाँ सिंपल, वही सब कुछ एक जैसा है, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे पास भी किडनी होती है, इसके पास भी किडनी है, पर इसकी किडनी रिप्रोडक्शन से भी संबंध रखती है, हमारी किडनी रिप्रोडक्शन से संबंध नहीं रखती मेल के केस में, जो मैं समझाऊंगा इसको थोड़ा सा। और हमारे केस में रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता, किडनी से संबंधित है, इसके केस में रीनल पोर्टल सिस्टम होता है, जो मैं समझाऊंगा। रिप्रोडक्शन में ये मैं सब डिटेल समझाऊंगा आपको। ठीक है, ये टोटल आपको पढ़ना है यहाँ तक। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे सरल है इसका डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और नर्वस। एक्सक्रीटरी भी सरल है, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव ये समझने के हैं, ये थोड़ा समझाना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा इनको, बात बाकी का तो कुछ भी नहीं है, बात बाकी का तो 1 मिनट का है। डाइजेस्टिव सिस्टम भाई हमारी क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल होती है। गट 3 पार्ट में डिवाइड है, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट। समझ रहे हो? इन भाई के पास भी सेम वही सब कुछ है, नहीं आया क्या? इनकी गट को भी आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, पर इन्होंने पार्ट में डिवाइड ना करने की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम बता दे रहा हूं कैसे बनी है गट। सीक्वेंस क्या है, कल कॉकरोच का मैंने कराया था। सबसे पहले इसका माउथ होगा, माउथ किसमें खुलेगा आगे जाकर के? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी किसमें खुलेगी? फेरिंग्स। कोई अंतर नहीं है अभी तक, ठीक है। फेरिंग्स किसमें खुलेंगे आगे जाकर के? ईसोफेगस। सेम हमारी तरह, हमारी ईसोफेगस किसमें खुलती है? स्टमक। कोई अंतर नहीं है। हमारे स्टमक में जो फूड होता है उसको क्या बोलते हैं? खाइम। इसके स्टमक में जो फूड होगा उसको भी क्या बोलेंगे? खाइम। ठीक है, एसिडिक फूड एनसीईआरटी में दे रखा है, बस वही लिखता जा रहा हूं मैं, सारे एनसीईआरटी के पॉइंट लिख रहा हूं। स्टमक किसमें खुलेगा? इंटेस्टाइन। हमारी इंटेस्टाइन थोड़ी बड़ी होती है। हम कैसे? ओमनीवोर्स, हमसे भी बड़ी हर्बीवोर्स की होती है। ये कैसा है? कार्निवोर्स। इसकी इंटेस्टाइन सबसे छोटी होती है। समझ रहे हो कि जितनी मतलब हर्ब्स को पचाने के लिए बड़ी इंटेस्टाइन चाहिए, मीट को पचाने के लिए बहुत छोटी इंटेस्टाइन चाहिए,
और जो ओमनीवोर्स होते हैं वो मिडिल वाली इंटेस्टाइन होगी उनकी, बहुत ना बड़ी ना छोटी, ठीक है। तो एलिमेंट्री केनाल जो होगी इनकी इंटेस्टाइन कैसी होगी, छोटी होगी, ठीक है। स्मॉल तो होती है, तो क्या नहीं होता जिसमें से स्मॉल हो जाती है, हमारे अंदर क्या होता है इसकी से हमारी बड़ी हो जाती है। भाई हमारे पास ड्यूडेनम है, हमारे पास जेजूनम है, हमारे पास इलियम है, समझ रहे हो। पर इसके पास सिर्फ और सिर्फ ड्यूडेनम और इलियम है। हमारी बड़ी आंत भी है जिसके अंदर सीकम है, इसके पास सीकम नहीं है, इसके पास सिर्फ कोलोन है, ओनली कोलोन। फिर छोटी हो गई, नहीं आया क्या। रेक्टम दोनों के पास है, यानी इसकी इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूं तो इसकी इंटेस्टाइन को स्मॉल और लार्ज में डिवाइड नहीं किया। इसकी इंटेस्टाइन में क्या क्या पार्ट होते हैं मैं लिख देता हूं। ड्यूडेनम होगी, जेजुनम नहीं होगा, इलियम होगी, कोलोन होगी, और फाइनली इंटेस्टाइन खुलती है किसमें आकर के, रेक्टम के अंदर। कहां खुलेगी, रेक्टम, रेक्टम, समझना, ठीक है। छोटी आंत होगी। ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम डाइजेशन, मैक्सिमम क्या होगा यहां पर, डाइजेशन। क्यों मैक्सिमम डाइजेशन लिखा, क्योंकि लिवर इसी में खुलता है, पेनक्रियाज इसी में खुलता है, इंटेस्टाइन तो खुद है ही, तो सबसे ज्यादा एंजाइम कहां मिल रहे हैं आपको, ड्यूडेनम के अंदर। तो सबसे ज्यादा डाइजेशन कहां होगा, ड्यूडेनम के अंदर। पर इलियम की खास बात क्या है, यहां पर माइक्रोविलाई, नहीं आया क्या, इलियम की खास बात क्या है, यहां माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई प्लस ब्रश बॉर्डर अपीरियंस, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम यहां देखने को मिलती है। ये क्या करती है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। हमारे अंदर भी तो होता है सेम स्ट्रक्चर, इस वजह से ये पार्ट हो गया एब्जॉर्प्शन के लिए। समझना मेरी बात, एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड कर रहा हूं मैं। कोलोन तो वही है जिसके अंदर फूड, अनडाइजेस्टेड फूड आकर के इकट्ठा हो जाता है, बाहर निकलता है, ठीक है, फर्मेंटेशन। रेक्टम, यहां रेक्टम थोड़ा खास है, समझना, क्योंकि रेक्टम मैं डायग्राम में समझाऊंगा। रेक्टम किसमें खुलेगा आगे जाकर के, एनस नहीं होता, यहां होती है क्लोएका, इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर feces, यूरिन प्लस गैमीट, यानी एक कॉमन ओपनिंग होती है जिससे यूरिन भी निकल सकती है, जिससे फीसिस भी निकल सकती है, जिससे गैमीट भी निकल सकते हैं। पर क्या बेटा, हाँ वही मैं बता रहा हूं, पर मेल और फीमेल में थोड़ा सा यहां पर यूरेथ्रा का अंतर होता है जो मैं समझाऊंगा। मेल में जो, हाँ इसको यूरिनोजेनिटल डक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, पर डक्ट इसको ना बोल करके यूरेथ्रा को बोलेंगे जो मैं समझाऊंगा। ये कॉमन ओपनिंग है, क्लोएका ही बोलेंगे। जो मेल के पास यूरेथ्रा होती है उससे गैमीट और यूरिन दोनों पास होते हैं, तो जैसे हमारी यूरेथ्रा होती है, गैमीट और दोनों पास होते हैं, तो उसको यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलेंगे। पर फीमेल में ऐसा नहीं होता, फीमेल में यूरिन का ट्रैक अलग होता है, गैमीट का ट्रैक अलग होता है। ऐसे ही यहां पर भी फीमेल में यूरिन का ट्रैक अलग होता है, गैमीट का ट्रैक अलग होता है, दोनों खुलते रेक्टम में ही है, ठीक है। मेल के अंदर कॉमन होता है, तो मेल में हम जो यूरेथ्रा होती है उसको यूरिनोजेनिटल डक्ट बोलते हैं, पर क्लोएका अलग है। ये डायग्राम बना के समझाऊंगा, उसमें अच्छे से आएगा। ये सारा मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, पूरी एनसीईआरटी, पूरी एनसीईआरटी है इसके अंदर, यही एनसीईआरटी, सारी एनसीईआरटी इतनी ही है। अब समझ में आया ना डिफरेंस क्या है। अब आ जाओ एनसीईआरटी का डायग्राम। ईसोफेगस कहां खुल रहा है, स्टमक कहां खुल रहा है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन कहां खुल रही है, रेक्टम, रेक्टम की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, क्लोएका। इस क्लोएका के अंदर यूरिन, ये यूरिटर है, ये भी निकल रहा है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड भी यहां से निकल रहा है, और इस मेल के अंदर यूरिटर को, यूरिटर बोल रहा हूं, ठीक है, मैं यूरिटर का खुल रहा है यहां पर, आप बोलोगे हाँ यूरिटर ही बोलेंगे। मेल के अंदर इस यूरिटर को आप बोलोगे यूरिनोजेनाइटल डक्ट, क्या बोलोगे, यूरिनोजेनाइटल डक्ट,
समझना, इन मेल, इन केस ऑफ मेल, मेल के केस में आप यूरिनो जेनिटल डक्ट बोलोगे, क्योंकि ऊपर टेस्टिस होते हैं तो यहां से स्पर्म भी निकलते हैं, यहां से यूरिन भी निकलती है, समझ में आया। पर फीमेल के केस में यूरिन की डक्ट अलग होती है, जेनिटल डक्ट अलग होती है, जो मैं बताऊंगा। ये मेल का डायग्राम दे रखा है, फीमेल का नहीं दे रखा। आई या नहीं आई? ठीक है, तो ये डायग्राम समझ में आ रहा है कुछ कुछ? खत्म, ये यूरिनरी ब्लैडर दे रखी है इन्होंने, खत्म डाइजेशन। आगे बढ़ रहा हूं, एक बार एनसीईआरटी से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूं बस, वो खत्म कर दिया मैंने, पूरा एनसीईआरटी है। अब कॉन्फिडेंस में बस इतना, हाँ इसमें एक चीज और ऐड करोगे, ठीक है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये ट्रैक हो गया पूरा पूरा। डाइजेस्टिव ग्लैंड में सिर्फ दो ही याद रखने हैं आपको, एक लिवर यानी जिगर, दूसरा पैन क्रियास, समझ रहे हो? ये बाइल रिलीज करेगा, ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा, खत्म। कहां खुलते हैं? ड्यूटेनम में, दोनों के दोनों। अब देखो तुम्हारे सामने है, ये सिर्फ ओनली, मतलब तुम्हारे सामने एनसीईआरटी इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हें लगे कि हाँ सब कुछ कवर है उसके अंदर। जैसे द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है, शॉर्ट क्यों होती है? क्योंकि ये कार्निवोर्स है। क्या नहीं होता इसमें? ड्यूडेनम होती है, जिजुनम नहीं होता, कोलोन होती है, सीकम नहीं होता, समझ में आया? इसलिए छुट्टी होती है, सिंपल सी बात। ठीक है, चलो ठीक है। हैंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस, ठीक है, लेंथ क्या हो जाएगी इसकी? रिड्यूस। द माउथ, अब माउथ से स्टार्ट करते हैं, माउथ कहां ओपन करेगा? बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी कहां ओपन करेगी? ईसोफेगस में। किसके थ्रू? फेरिंग्स के थ्रू। किसके थ्रू? फेरिंग्स के थ्रू। ट्रैक आ गया, ठीक है। ईसोफेगस इज शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन इनटू स्टमक। फिर ये भी छोटी होती है, कहां ओपन करेगी? स्टमक के अंदर, ठीक है। स्टमक आगे जाके किस में खुलेगा? इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल और लार्ज नहीं है, सिर्फ इंटेस्टाइन है, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर पार्ट बहुत कम है। ये कहां खुलेगी? रेक्टम के अंदर। और रेक्टम फाइनली कहां खुलेगा? क्लोएका। क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सक्रीटा एंड जेनाइटेलिया। खत्म। कुछ है क्या? फालतू में हुआ बना हुआ है, ठीक है, समझ में आया? अब डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं तो दो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ठीक है। एक तो लीवर है जो क्या रिलीज करता है? बाइल। गॉल ब्लैडर होता है, और गॉल ब्लैडर से क्या निकलता है? बाइल निकलता है, कोई डाउट? दूसरा भाई पेनक्रियाज होता है, और पेनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, लिख ही दिया मैंने। अब बताओ ये पूरा कंप्लीट है या नहीं? अब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन से आपको ज्यादा मतलब है नहीं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो इसकी जो टंग होती है बाइफर्केटेड होती है, आगे से दो बाइफर्केट होती है, कीड़े को पकड़ती है, आसानी से अपने अंदर ले लेती है, देखा ना, जब पकड़ के अंदर ले लेना। तो टंग इसकी कैसी होती है? बाइफर्केटेड, मतलब बाई लोब्ड होती है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एचसीएल। जैसे हमारे स्टमक के अंदर एचसीएल होता है, गैस्ट्रिक जूस, इसके स्टमक में भी एचसीएल और गैस्ट्रिक जूस होता है। लाओ ये भी मैं ऐड ही कर दूं, ये छोड़ू ही क्यों, ठीक है। स्टमक आ गया, स्टमक में ये होता है, ये तो लिख ही दिया मैंने, एचसीएल होगा प्लस गैस्ट्रिक जूस होगा, इसीलिए तो इसको क्या बोल रहे हैं? खाइम बोल रहे हैं। खत्म, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्टमक, ठीक है। पार्शली डाइजेस्ट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? इस फूड को जो स्टमक में होगा खाइम बोलेंगे। जो कहां एंटर करेगा भाई? स्टमक से होता हुआ कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा, और यहां से ड्यूडेनम में क्या रिसीव करेगा? बाइल। कहां से? गॉल ब्लैडर से। और पेनक्रियास से क्या रिसीव करेगा? पैनक्रियाटिक जूस। बाइल का काम आप जानते हो, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और पेनक्रियास का काम है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। सिंपल हो गया डाइजेशन, समझ रहे हो? डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड। कहां होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर, जिनको हम विलाई और माइक्रो विलाई बोलते हैं। इसीलिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इससे होता है। फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड कहां से निकल जाता है? क्लोएका से। सब कुछ आ गया नहीं आ गया उसमें? जरा से डायग्राम, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये डायग्राम चाहिए, डायग्राम देख लेना ये वाला,
और कुछ है नहीं इसके अलावा। हाँ खत्म। डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम। अब आ जाओ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिर्फ इतना सा आता है, इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या हो सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इसके बाद आएगा ही नहीं। ठीक, अब इसकी अवस्थाएं दो होती हैं, एक तो लार्वा होता है इसका, लार्वा होता है, एक एडल्ट होता है। समझ रहे हो? लार्वा पानी में रहता है तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा इसका? गिल्स। हाँ, एडल्ट कई जगह रहता है, इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन कई टाइप से हो सकते हैं। क्या क्या? इसके अंदर स्किन भी हो सकती है, इसके अंदर बुक्को फेरेंजियल भी हो सकता है, बुक्को फेरेंजियल। इसके अंदर लंग्स भी हो सकते हैं, तीन टाइप से हो सकता है। नहीं आया? अब कंडीशन समझना भाई, ये तो पानी में ही रहता है, ठीक है, वाटर में ही रहता है, कोई चक्कर ही नहीं है। पर अगर एडल्ट स्किन कब कब यूज करेगा, जरा स्किन का केस क्या क्या है? स्किन वाटर में यूज करेगा, स्किन लैंड पर भी यूज करेगा, स्किन हाइबरनेशन, या एस्टिवेशन भी बोल सकते हो। इस समय भी यूज करेगा, पर बुक्कोफेरेंजियल यानी बक्कल कैविटी से कब होगा? जब लैंड पर होगा। तभी नहीं, मुंह खोल लेता है पूरा का पूरा, म्यूकस होता है, एयर टकराती है, एयर डिफ्यूज होकर माउथ में चली जाती है। लंग्स कभी यूज करेगा? लैंड पर। अब मुझे बताओ, इसमें कोई डाउट? ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खत्म रेस्पिरेशन, खत्म, ऐसे ही खत्म होंगे। अब सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्शन में टाइम लगेगा। कोई डाउट? अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने एनसीईआरटी छाप दी है। अब तुम देख लो खत्म कैसे बोल दिया मैंने। सर आपने खत्म कैसे बोल दिया, इतने समय कैसे हो जाएगा? फ्रॉग रेस्पायर्स जब लैंड पर होगा, तो क्या कहां पर मतलब लैंड पर और वाटर में दोनों जगह रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, आप समझना, जब समझना वाई टू डिफरेंट मेथड इन वाटर। पानी में क्या क्या यूज करेगा? पानी में स्किन यूज करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, ठीक है, खत्म। अब जब लैंड पर होगा तब क्या करेगा? बक्कल कैविटी, सो इट्स कॉल्ड बुक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। ठीक है, स्किन कब यूज करेगा या लंग्स कब यूज करेगा? एक्ट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। समझना, यानी लैंड पर बक्कल भी होगा, स्किन भी होगा, लंग्स भी होगा। हो गया ना उसके अंदर? और जब लंग्स को आप जानते हो पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसको क्यूटेनियस बोलते हैं, इसको पल्मोनरी बोलते हैं, इसको बुक्कोफेरेंजियल बोलते हैं। कोई डाउट? ठीक है, लंग्स आर लॉन्ग होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, इसका मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ, अब आ जाओ। एयर एंटर किसके थ्रू करती है? नोस्ट्रिल के थ्रू करती है। कहां जाती है? बक्कल कैविटी में जाती है। वहां से कहां जाती है? लंग्स में जाती है। तो ये ट्रैक बता दिया उन्होंने। हाँ, जब एस्टिवेशन या हाइबरनेशन करेगा तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेगा? स्किन के थ्रू। इतने बड़े पैरा को अगर मैं 2 लाइनों में लिख दूं तो क्या बुरा है? बताओ क्या बुरा है? कुछ है बुरा? जगह भी बच रही है, रिवीजन में भी कम टाइम लग जाएगा। ठीक है, लार्वा है तो एक एडिशनल पॉइंट तो डाल दिया हमने, लार्वा में गिल्स होते हैं, एडल्ट होगा तो स्किन, बुक्कोफेरेंजियल या लंग्स यूज करेगा। लंग्स यूज करता है तो उसने एक लिख दिया यहां पर, उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। भी आप जानते हो, पता ही चुके हैं। और स्किन के लिए हम क्यूटेनियस, ये भी हम आपको बता ही चुके हैं पहले ही। तो कोई डाउट तो उसमें होना नहीं चाहिए। हाँ या ना? खत्म। अगला है सर्क्यूलेटरी सिस्टम, ये समझने का है। समझ गया ना? पर है कुछ नहीं इसके अंदर भी, इसमें एक नई चीज है पर वो समझने की है। वैसे बाद बाकी का सबके सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, वैसे इसका है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, इसका भी क्लोज होता है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चीजों के मिलने से बनता है: हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स।
इसका भी हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स। इसका हार्ट 3 चैम्बर्ड का होता है, हमारा 4 चैम्बर्ड का होता है, जो हम बढ़ा भी चुके हैं आपको, ठीक है। इसका हार्ट मिक्स ब्लड को पंप करता है, हमारा हार्ट ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड को सेपरेट पंप करता है, हम जानते हैं। नहीं समझ में आया? इसका हार्ट मायोजेनिक होता है, हमारा हार्ट भी मायोजेनिक होता है भाई, ये भी हम जानते हैं। नहीं आई क्या? इसके अंदर भी ब्लड के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ होता है, लिम्फेटिक सिस्टम इसके पास भी है और सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसके पास भी है। हमारे पास भी लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम है भाई, एक जैसा है। इसके पास भी लिम्फ होता है, हमारे पास भी लिम्फ होता है। अंतर इतना है, हमारी आरबीसी एन्यूक्लिएटेड होती है, इसकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। नहीं आया? हमारे अंदर प्लेटिलेट्स होते हैं, क्योंकि प्लेटिलेट्स ओनली मैमेलियन फीचर है, बताया था मैंने, मैमल्स में मिलते हैं। इसके पास प्लेटिलेट्स नहीं होते, स्पिंडल सेल एक्सेट्रा अलग टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका जब आप निकालोगे लिम्फ इजिकल टू, हम क्या निकालते हैं, लिम्फ इजिकल टू ब्लड माइनस आरबीसी, प्लेटिलेट्स एंड मैक्रोप्रोटीन। इसके केस में निकालोगे लिम्फ इजिकल टू ब्लड माइनस आरबीसी एंड मैक्रोप्रोटीन, बस खत्म। सब कुछ समझ रहे हैं ना मेरी बात? यही है, यही है, ठीक है। बस जो समझने वाली बात है वो समझना। इसके हार्ट में 3 चैम्बर तो होते हैं, पर 2 एक्स्ट्रा चैम्बर्स होते हैं जो और किसी के हार्ट में नहीं होते, जो तुम्हें पूरा सिस्टम समझाना पड़ेगा उसके लिए मुझे, समझ रहे हो? एक को बोलते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस, एक को बोलते हैं साइनस वेनोसस, समझ रहे? ये 2 एडिशनल चैम्बर हैं जो पूरा मैकेनिज्म समझाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। पहले तुम देख लो एक बार, जो मैंने पढ़ाया है वो चीज देख लो, ठीक है। द वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड, ओपन होगा, क्लोज, क्लोज होगा। फ्रॉग हैव द लिम्फेटिक सिस्टम, भाई हमारे अंदर भी लिम्फेटिक सिस्टम है, इसके पास भी लिम्फेटिक सिस्टम है। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व, भाई क्या क्या होगा, इसके पास हार्ट है, हमारे पास हार्ट है, इसके पास ब्लड है, हमारे पास ब्लड है, इसके पास वेसल्स है, हमारे पास वेसल्स है, ब्लड दोनों के पास है। अगर मैं लिम्फेटिक सिस्टम की बात करता हूं तो इसके लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होगा, लिम्फ, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में भी लिम्फ होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, लिम्फ चैनल्स होंगे, हमारे अंदर भी लिम्फ चैनल्स, लिम्फ नोड होते हैं, समझ रहे हो, लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फ नोड इसके पास भी है, हमारे पास भी होते हैं, समझ रहे हो? पूरा लिम्फ सिस्टम है, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम। जगह लिम्फ चैनल का मतलब है लिम्फ वेसल्स, नोड्स फूल जाते हैं, फिर चैनल्स, चैनल्स का मतलब वेसल्स, फिर फूल जाते हैं नोड्स। नहीं आया क्या? हार्ट इज मस्कुलर, हमारा हार्ट भी मस्कुलर होता है। अभी तक कोई नई चीज नहीं आई, हमारी इसकी सेम चल रही है। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी, पोजिशन ठीक है। हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, इसका 3 चैम्बर्ड होता है। इसके पास 2 एट्रिया होते हैं, हमारे पास भी 2 एट्रिया होते हैं। हाँ, हमारे पास 2 वेंट्रिकल होते हैं, इसके पास 1 वेंट्रिकल होता है। कभी क्वेश्चन भी नहीं आते इनके ऊपर, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब एंड इज कवर्ड बाय, भाई हमारे पास पेरिकार्डियम होती है, इसके पास भी पेरिकार्डियम होती है। अब इसके बाद की जो कहानी है ना, जो मैंने अलग कलर से लिखी है, कलर चेंज कर दिया ना मैंने, अच्छा इसमें नहीं दिख रहा कलर, दिख रहा है इसमें अलग कलर क्यों डाला मैंने? अलग कलर का मतलब है अब अलग बात आएगी, नहीं आया क्या? सेम कलर का, अच्छा इसमें कलर ही नहीं दिख रहा है यार, इसमें दिख रहा है पर्पल कलर आ गया। पर्पल कलर का मतलब है तुम्हें जे याद रखना है, जो पर्पल कलर वाली बात है, बाद बाकी की तो सब कॉमन बात है, इन पे क्वेश्चन नहीं आते। हमारा इसका एक जैसा ही है, तो क्या याद रखना, अंतर क्या है वो याद रखना है। करें स्टार्ट? इसको हम डायग्राम से समझाएंगे, ऐसे नहीं। वापस आ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, क्लोज, क्लोज टाइप। समझना, अरे ये पूरा लिखने की जरूरत है, सारा का सारा ये जो मैंने लिखा है, ठीक है। ये लिम्फ लिखा है, लिखने की जरूरत है क्या? अरे हाँ या ना, लिख दूं क्या? ये सेम चीज क्यों लिखवा रहे हो, अलग चीज लिखोगे ना। जो तुम्हें याद ही नहीं रखनी वो क्या लिख रहे हो, जो तुम्हें याद रखनी है वो, ये मैं लिखूंगा सारा का सारा नीचे वाला, कैसे क्या करना है। ये तो हो गया, यहां तक करा दिया। ये मैं लिखता हूं, पेरिकार्डियम तो जरूरत नहीं है। अब आ जाओ, मैं हार्ट बना रहा हूं उसका, कितने चैम्बर वाला होगा उसका हार्ट? 1, याद आ गया हमने बनाया था कहां पर?
अरे अभी पढ़ के चुके हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। एक एट्रिया, दूसरा एट्रिया और एक वेंट्रिकल, 3 चैम्बर हो गए, हाँ या ना। अब हमारे केस में आप जानते हो नीचे से आती है एक वेन, सुप इंफीरियर वेना केवा, जानते हो ना। इंफीरियर वेना केवा आती है, ऊपर से सुपीरियर वेना केवा आती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके आती है दोनों। समझ में आ गया, ऐसा डायग्राम याद है तुम्हें, पर इसके पास ऐसा नहीं होता। अब समझना, फिर यहां से एओर्टा पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाता है, इसके पास ऐसा नहीं होता। अब समझना, इसका मैं सिस्टम बता रहा हूं। यहां पर एक चैम्बर होगा ऐसे, ये एडिशनल 2 चैम्बर है जो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, इन पर क्वेश्चन आते हैं। ग्रीन कलर दिखा रहा हूं मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इसको बोलते हैं साइनस वेनोसस। वेन, वेन मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये इंफीरियर वेना केवा हो गई, ये क्या हो गई, इंफीरियर वेना केवा। ये सुपीरियर वेना केवा हो गई, ये यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और नीचे से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कहां आ रहा है, चैम्बर में आ रहा है। इस चैम्बर को आप क्या बोलोगे, साइनस वेनोसस। सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया, अरे साइनस वेनोसस, सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया, साइनस वेनोसस। सोने की नहीं हो रही है, सोने की नहीं हो रही है, जगह उसको ना, ना सब गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, करें स्टार्ट, आ जाओ। ये टॉपिक बहुत बुरा लग रहा है क्या, इंटरेस्ट नहीं आ रहा इसमें, अब आओ। अब यहां पर एक होल होता है, क्या होगा, एक्चुअल में इसकी पोजीशन समझना, ये हार्ट से ही जुड़ा होता है, पर मैं हार्ट से अलग दिखा रहा हूं क्योंकि यहां डायग्राम समझ रहे, ओवरलेप हो जाएगा। अब सारा ब्लड जब यहां आता है तो यहां से सीधा कहां जाएगा, राइट एट्रिया, राइट एट्रिया, समझना। आ गया, कैसा ब्लड आ गया राइट एट्रिया में, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से कहां पंप होगा, ठीक है। देखो, एक तो वेंट्रिकल में पंप हो गई, पर एक लंग्स में भी जाता है, समझना मेरी बात, पूरा इसका सिस्टम है पूरा का पूरा। और यहां लंग्स, मान लो ये लंग्स इधर दिखा देते हैं, लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेटेड होके कहां आएगा, ये भी कहां जाएगा, ये इसमें आ गया। तो यहां पर क्या हो गया, ब्लड मिक्स नहीं हो गया वेंट्रिकल के अंदर, क्योंकि एम्फीबिया है ना। अब एम्फीबिया में आप जानते हो यहां से मिक्स ब्लड पूरी बॉडी के अंदर क्या कर दिया जाएगा, पंप कर दिया जाएगा। तो यहां से पहले समझना, जैसे पूरा ब्लड पहले इसमें आता है तब हार्ट में जाएगा, हार्ट में प्यूरिफाई होके मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद डायरेक्ट बॉडी में नहीं जाएगा। अब यहां के बाद फिर एक चैम्बर होगा, फिर एक चैम्बर होगा, इसको बोलेंगे ट्रंकस आर्टेरियोसस। और इसके पास एक नहीं, दो दो एओर्टा होते हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही एओर्टा होता है, इसके पास दो दो एओर्टा होते हैं। अरे यार, अरे पगला गए क्या, ऐसा ना हो 1 साल पूरे होने के बाद तुम पगला के निकलो यहाँ से, बाहर जाके मम्मी पापा के तुझे हो क्या गया है भाई, ठीक है। साइनस वेनोसस, भाई हमने तो पढ़ने में जाता, ये तो पगला क्या आ गया है।
ऐसा मत करना। अरे हाँ, बढ़िया बना। क्या यार सर, ये अब गया पूरा एओर्टा पूरी बॉडी में ऐसे, ये ऐसे हमारा डोर्सल एटो नीचे आ रहा है ना, याद है ना, ऐसे लेफ्ट साइड मुड़ता है और यहां से तो पूरी बॉडी में चला गया नीचे। इसका क्या है, लेफ्ट भी मूव करेगा, राइट भी मूव करेगा, फिर मिल जाएगा, मिलके कॉमन एओर्टा नीचे आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? डोर्सल एओर्टा, आई बेटा। और यहां पर इसमें एक होल होता है, इस होल के माध्यम से ये जुड़ा होता है यहां से सीधे यहां, यानी ये ब्लड यहां से निकलता है सीधे इसके अंदर जाता है। जुड़े हुए हैं ये देखो, एक हार्ट के पीछे चिपका हुआ चैम्बर, एक हार्ट के आगे चैम्बर चिपका हुआ है, बिल्कुल। हाँ जुड़े, तीनों चैम्बर जुड़े हुए हैं, बीच में हार्ट है 3 चैम्बर वाला, एक पीछे एक आगे, ये लगे हुए हैं, ठीक है, बीच में हार्ट। आप सब पूरा मैं अभी तुम ये समझो पहले, फिर मैं आगे डिटेल समझाऊंगा। यहां से ब्लड कहां जाएगा, चैम्बर में, और ये चैम्बर क्या, मिक्स ब्लड से भर जाएगा, मिक्स ब्लड से भर जाएगा, मिक्स ब्लड से भर जाएगा, और तब जाकर के मिक्स ब्लड पूरी बॉडी में पंप हो जाएगा। यानी 2 एडिशनल चैम्बर हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलने वाले हैं, ट्रंकस आर्टेरियोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस। तो यहां टोटल आपको साइनस वेनोसस देखने को मिल रहा है जो हमारे अंदर नहीं होता, यहां ट्रंकस आर्टेरियोसस देखने को मिल रहा है जो हमारे अंदर नहीं होता। बस ये एक एडिशनल एडवांटेज है यहां पर, बाद बाकी का कोई अंतर नहीं है। जैसे अब देखो, अब अंतर मैं नई चीज पे आ रहा हूं जो नया इसमें दे रखा है, ठीक है। अ ट्रेंगुलर, अ ट्रेंगुलर, नीचे, अ ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको, साइनस वेनोसस ज्वाइन द राइट एट्रिया, ठीक है, इससे जुड़ा होता है, राइट एट्रिया से जुड़ा होता है। इट रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन, यानी वेना कैबा, चाहे वो सुपीरियर हो चाहे वो इंफीरियर हो। क्लियर है बिल्कुल? अब तो समझ में आएगा। द वेंट्रिकल ओपन इनटू सेक लाइक, अब मैं वेंट्रिकल की बात कर रहा हूं, ये तो हो गया ना। अब वेंट्रिकल का ओपन करेंगे, वो डायरेक्ट एओर्टा में नहीं जाएंगे, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में जाएंगे, सेक लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं सेक लाइक स्ट्रक्चर को, कोनस आर्टरियोसस या ट्रंकस, ट्रंकस लिखा था कोनस लिखा था मैंने, ट्रंकस आर्टरियोसस या कोनस भी, कोनस आर्टरियोसस, ठीक है। ट्रंक होता है, कोन शेप का होता है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रंक कोनस आर्टरियोसस ऑन वेंट्रल साइड। कौन सी साइड में है ये, वेंट्रल। वो कौन सी साइड में था, डोर्सल। ये पीछे की साइड में लगा हुआ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने वाला, आगे की साइड में लगा हुआ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाने वाला। ये भी अच्छा इसमें ऐड ही कर दो, लिखी तो कहीं। ये कहां लगा होगा, वेंट्रल या डोर्सल, अरे भाई तुम, मुझे डर लग रहा है तुम पगला ना जाओ। ये कहां लगेगा, बस तुम्हें ये डायग्राम याद रखना है और कुछ भी नहीं। अरे भाई कचरा हो जाएगा। द ब्लड, अब सुनो लास्ट, हार्ट इज कैरिड द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाय आर्टरीज, ठीक है, आर्टरियल सिस्टम। वेन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, कलेक्ट करते हैं, हार्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब कॉमन है, अब कॉमन है। अब स्पेशल वेनस
कनेक्शन बिटवीन, अब ये अलग अलग पार्ट आ गया, ये अभी मैं समझाऊंगा। यहां तक बताओ, ये खत्म हो गया आपका हार्ट वाला पार्ट। आई नहीं आई? हार्ट क्लियर है? हार्ट क्लियर है ना? अब एनसीईआरटी में वापस आ रहा हूं। अब एनसीईआरटी एक और बता रही है कि भाई हार्ट समझ में आ गया, अब वेन, अब ब्लड वेसल्स की बात करेगी। तो ब्लड वेसल्स हमारे जैसे ही होते हैं, पर इसके पास कुछ दो एडवांस चीजें हैं। ये एक एडवांस है, एक हमारी जैसी है, पोर्टल वेन। हमारे पास दो पोर्टल सिस्टम होते हैं, एक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम, एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक कॉमन है, सारे एनिमल में मिलेगा, पर स्टार्टिंग के एनिमल में हेपेटिक के साथ साथ रीनल पोर्टल सिस्टम था, और एडवांस एनिमल के अंदर रीनल गायब हो गया, उसकी जगह क्या आ गया, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम आ गया। तो अब यहां पर दो पोर्टल वेन देखने को मिल रहे हैं, समझने का है। पोर्टल वेन, कौन कौन से पोर्टल वेन है यहां पर? दो। समझना, ये समझने का है, टोटल समझने का है। देखो, इंफीरियर वेना क्या हुआ? समझना, ये तो मैं पढ़ा ही चुका हूं अभी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ट्रंकस, ठीक है। अब इंफीरियर वेना कैवा के अंदर यहां, ये समझने का है बेटा, पहले बोलते रहा हूं मैं, दिमाग पूरा तरह रखना, कचरा हो जाएगा सारा का सारा। ठीक है, तो अब यहां पर होती है किडनी। कौन होगी? किडनी। एक किडनी ये रही, एक किडनी ये रही, ये कौन है? किडनी। समझना। अब नेचर क्या कह रही है? नेचर कहती है किडनी का सीधा से कनेक्शन है, ये टिश्यू है। कौन है? मैं शायद भूल जाऊं, तुम शायद, मुझे लग रहा है याद कर लोगे इस चीज को। टिश्यू, ये कौन है? टिश्यू। यार तुम्हें कहीं दौरा ना पड़ जाए, मुझे नॉर्मल होना पड़ेगा, मालूम पड़ रहा है। ये क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। ये सारे कैपिलरी टिश्यू से ब्लड को कलेक्ट करते हैं। कैसे ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहां लेकर के आते हैं? सीधा, सीधा घूम घूम के, घूम घूम के किडनी के पास। ये ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो ऐसी कैपिलरी या ऐसी वेसल्स जो कैपिलरी से स्टार्ट होके कैपिलरी में खुल रही है, क्या बोलेंगे इसको? पोर्टल। पर किडनी से कनेक्शन है, ये क्या है? किडनी। किडनी, तो क्या बोलोगे इसको? रीनल पोर्टल वेन। समझ रहे हो ना मेरी बात? सेम स्ट्रक्चर यहां पर भी होगा रीनल पोर्टल वेन का। तो कितनी रीनल पोर्टल वेन होती है? दो। समझना, कितनी होती है रीनल पोर्टल वेन? दो। कोई डाउट? तो ये दोनों क्या है? रीनल पोर्टल वेन। इससे क्या फायदा हुआ इसको बनाने से नेचर को? ठीक है, समझना। रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो रीनल पोर्टल सिस्टम का फायदा क्या है? सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से कहां जाएगा? किडनी में। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है इसमें ऑक्सीजन नहीं है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब किडनी क्या काम करेगी? समझना। अरे यार,
समझना। तो मैं यहाँ लिख दूं, चलेगा? इधर इधर लिख देता हूँ, इधर। ये क्या हो गया? रीनल, रीनल पोर्टल वेन या सिस्टम, एक ही बात है। एक तो ये समझ में आ गया ना, सारा ब्लड कहां पहुंचेगा? यहां से सीधा किडनी के अंदर, सीधा किडनी के अंदर, इसमें कोई डाउट? अब किडनी क्या काम करेगी? एक तो उसमें ऑक्सीजन नहीं है, मत होने तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तुम्हें ऊपर भेजना है, समझना। पर साथ में किडनी ब्लड में मिलने वाली इंप्यूरिटीज नाइट्रोजनस बेस को फिल्टर कर देगी, और फिल्टर करके किडनी सारे ब्लड को कहां भेजेगी? यूरेटर के थ्रू कहां भेजेगी? ये क्लोएका, नहीं आई? यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है? रेक्टम। समझ? दो फायदे हुए, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में गया, किडनी ने फिल्टर किया, फिल्टर करके यूरिटर से कहां भेज दिया इसको? यहां से बाहर। समझे नहीं समझे? ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर। ये यहां से भर जाएगा, यहां से निकलना चालू हो जाएगा, भर जाएगा, यहां से निकलना चालू हो जाएगा। आया नहीं आया? कोई डाउट? मतलब एक थैली बना दी है कि जब इसकी इच्छा हो तब थैली खाली कर लेगा, ये बंद रखेगा यहां से, थैली भरती रहेगी इसकी। क्या बेटा? यूरिटर है ये, यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिटर है। समझे नहीं समझे? तो फायदा समझ में आ गया किडनी का, ये रीनल पोर्टल सिस्टम का फायदा क्या है। और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? साइनस वेनोसस के अंदर। आई या नहीं आई? और ये क्या हो गया? वेना कैवा हो गई, वेना कैवा, वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा। कोई डाउट? इसके अलावा दूसरा सिस्टम तो आप जानते ही हो, कौन सा पोर्टल सिस्टम? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये तो आपको पता ही है। किस किस के बीच में होगा? गट एंड लिवर, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ये सिस्टम समझ में आया नहीं आया? अब बस एनसीईआरटी ने इन्हीं की बात की है जो मैं बताना चाह रहा था। एनसीईआरटी क्या कह रही है? स्पेशल, स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, क्या बोलेंगे इसको? एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है भाई, इसको तो बोलेंगे लिवर वाले को हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, इसको बोलेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम। ये यहां पर आपकी बात खत्म हो जाती है। अब जनरल बातें बोल रही है कि आरबी ब्लड क्या होता है और लिम्फ क्या होता है, जो मैंने आपको बताया। भाई ब्लड के अंदर क्या होगा? ब्लड में प्लाज्मा और सेल्स होते हैं, हमारे ब्लड में भी प्लाज्मा सेल्स होते हैं, समझना। ठीक है, बस आरबीसी जो हमारे अंदर होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, यहां पर आरबीसी ए न्यूक्लिएटेड होती है, हमारे अंदर डब्ल्यूबीसी और इसकी डब्ल्यूबीसी एक जैसी होती है, इनको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा प्लेटिलेट्स दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है, अच्छा समझो 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 समझो, ठीक है। हाँ प्लेटिलेट्स होते हैं, यहां पर भी दिखा रखे हैं इन्होंने, ठीक है, होते हैं। पर मैमल्स का फीचर है प्लेटिलेट्स, अदर देन मैमल्स प्लेटिलेट्स की जगह स्पिंडल सेल्स होते हैं, ये मैमल्स नहीं है, पर यहां इसके पास प्लेटिलेट्स होते हैं। ठीक है, समझो, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, आरबीसी आर, बस ये क्या होगा? हमारी आरबीसी कैसी होती है? ए न्यूक्लिएटेड। भाई हमारे अंदर भी रेड पिगमेंट होते हैं, इसके पास भी रेड पिगमेंट, कोई अभी कोई अंतर नहीं है, ये अंतर, एक अंतर ये निकल के आया, बस सिंगल डिफरेंस है ये वाला, और कोई डिफरेंस नहीं है। इसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, इसको भी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। लिम्फ की अगर बात की जाए तो लिम्फ में क्या नहीं होता? इट लैक फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसी, यानी इसके अंदर अगर मैं लिम्फ फिजिकल टू की बात करूं, लिम्फ फिजिकल टू ब्लड माइनस, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, आर बी सी प्लस प्रोटीन, बस ये एक डिफरेंस है, ये डिफरेंस आ गया। अब बात बाकी कॉमन है, ब्लड न्यूट्रिएंट गैसेस सबको कैरी करता है, ठीक है, और हार्ट पंप करता है। हाँ फ्यू प्रोटीन्स, अब ने स्पेसिफाई नहीं किए वो मैक्रो प्रोटीन, ठीक है, लिख दो मैक्रो प्रोटीन। क्या बेटा?
हमारे लिम्फ में भी आरबीसी नहीं होते, इसके लिम्फ में भी आरबीसी नहीं होते। हमारे लिम्फ के अंदर मैक्रो प्रोटीन नहीं होते, यहाँ पर भी मैक्रो प्रोटीन नहीं होते, फ्यू प्रोटीन में मैक्रो प्रोटीन आ गए, ठीक है। प्लेटलेट्स का इसने जिक्र ही नहीं किया, ठीक है, कहीं पर भी। तो प्लेटलेट्स होते हैं तो हो सकता है यहाँ भी प्लेटलेट्स हो सकते हो, क्योंकि इसका फिल्टरिंग सिस्टम हमारे फिल्टरिंग सिस्टम से थोड़ा डिफरेंट है। हमारा बहुत फाइन फिल्टरिंग सिस्टम है, जहां पर ब्लड छनता है और लिम्फ बनता है, क्योंकि हमारे गट के अंदर लैक्टेस मिलते हैं, स्पेशल टाइप के अरेंजमेंट होते हैं जो वो एडवांस एनिमल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है प्लेटलेट्स का डिफरेंस हो, बट मेन पॉइंट ये सारे मैंने लिख दिए। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। जो मैंने डायग्राम दो बनाए हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, ये डिफरेंस है, इस पर क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन इस पर आएगा, और एक मैंने ये बनाया है और एक ये बनाया है, इसके अलावा सेम है डिट्टो, उसको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। एक्सक्रीटरी सिस्टम डिट्टो अपने जैसा ही है, समझ गए ना मेरी बात। सेम किडनी है, सब कुछ वैसा ही है। इसको मैं दिखा देता हूं, लिखने की जरूरत तो है नहीं इसको, बस हाँ मैं लिख देता हूं मेन मेन पॉइंट। इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होगा इसका? किडनी। अरे टाइम कितना, अरे किडनी। मैं 12:30 पे छोड़ूंगा, 15 मिनट का बचा हुआ है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा इसका? ये सब डायबिटिक पेशेंट है क्या सारे? हैं? टाइम हो गया तो निकल लिए एकदम। हाँ वो मतलब टाइम का मतलब एकदम एग्जैक्ट टाइम हो गया, नहीं तो नहीं मामला खराब हो जाएगा। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा इसका जरा बताओ? अमोनोडेलिक, यूरोडेलिक, यूरिकोडेलिक? यूरियोडेलिक, यानी यूरिया होगा। यूनिट ऑफ किडनी क्या होगी? यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का मतलब है यूरी फेस्टिब्यूल। कोई भी अंतर नहीं है, जो डिट्टो अपने जैसा ही है, इसमें कुछ ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सेम डिट्टो वही, सब कुछ वही है, कुछ भी अंतर नहीं है। अब एंडोक्राइन सिस्टम डिट्टो अपने जैसा, कोई अंतर नहीं है, कोई नहीं। डायबिटिक पेशेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हमारे अंदर भी न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम साथ साथ काम करता है, इसके अंदर भी न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम साथ साथ काम करता है। हमारे अंदर भी पिट्यूटरी होती है, इसके पास भी है, इसके पास भी थायराइड है, इसके पास भी पैराथायराइड है, इसके पास थाइमस है, इसके पास पीनियल बॉडी है, इसके पास पैनक्रियाज है, हमारे पास भी है एड्रिनल ग्लैंड, इसके पास भी है, और गोनैड्स इसके पास भी है। कभी क्वेश्चन भी नहीं आता इसके ऊपर। हाँ क्या? कौन? तुम्हें जाना है, उसको जाना है क्या? तो तुम्हें क्या लगता है, तुम सबके पास पीनियल ग्लैंड है, तुम जा सकते हो क्या? तू जा सकता है क्या? समझ में आई? हाँ आ जाओ, आयाम बात है, सीख गए हो। नर्वस सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, मैं लिख रहा हूं। अगर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, कितने नर्वस सिस्टम होंगे? दो, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस।